आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं गाइस। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं मोबाइल्स का बिजनेस के हवाले से। क्या आप लोग जानते हैं कि मोबाइल का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है और कौन कौन सी टिप है मोबाइल को बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहला जो मोबाइल को बिजनेस को स्टार्ट करने का तरीकाकार है वो एसेसरीज से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोबाइल एसेसरीज में हमारे पास मोबाइल्स के जो है आप कह सकते हैं कि मोबाइल्स के जो केसेस होते हैं वो होते हैं, हैंड फ्री, चार्जर और बहुत सारी चीज़ें एसेसरीज में आती हैं। स्पेशली स्टार्ट आप प्रोटेक्टर से कर सकते हैं। प्रोटेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर बंदा डेली बेसिस पे अपने मोबाइल पे लगवाते हैं, यानी कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जो हर डे के अंदर आपको तकरीबन 50 से लेकर 30-35 कस्टमर्स बड़े आसानी से मिल सकते हैं। तो प्रोटेक्टर से स्टार्ट करें और बाकी एसेसरीज से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो भी एसेसरीज आप ले रहे हैं उस चीज़ को लाजमी देखें कि वो एसेसरीज रनिंग आइटम्स हो। मिसाल के तौर पे एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, आप उसकी एसेसरीज रखते हैं तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेंगी। तो इसमें इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसकी इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार ये है कि इसमें आपको इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 50,000 रुपये से भी 30,000 रुपये से भी शुरू हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड ऑनलाइन काम करते हैं जो कि 30,000 रुपये से जिन्होंने स्टार्ट किया था। बट अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं 2-3 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसेसरीज आपको कहाँ से मिलेंगी? अगर आप लाहौर रहते हैं, लाहौर में आपको बड़ी अच्छी मार्केट है, वहाँ पर आपको हाल रोड से मिल जाएंगी। कराची के अंदर आपको बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही लो रेट के ऊपर। वैसे मेरे दोस्त ने पहले कराची से परचेज़ की, लाहौर से परचेज़ की, फिर उसके बाद वो मुल्तान से होलसेल लेने लगे। तो इतना बड़ा मार्जिन नहीं आता, आप अपने एरिया की होलसेल शॉप से भी ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल में हमारे पास मोबाइल एसेसरीज़ का बिजनेस आता है जो लगभग 2 से 3 लाख रुपए में स्टार्ट हो सकता है। और ऑनलाइन भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ उन मॉडल्स को, उन एसेसरीज़ को बाय करें, लाइक उन हैंड फ्रीज़ को, उन चार्जर्स को जो कि रनिंग आइटम्स के हैं, तो इंशाल्लाह आप अच्छा जनरेट कर सकते हैं। लाइक एक एंड्रॉयड का सिंपल सा एक चार्जर मिलता है, आप एंड्रॉयड के चार्जर्स ले लें, आईफोन के चार्जर्स ले लें और साथ साथ आप एसेसरीज़ के अंदर जो बाकी हैंड फ्रीज़ की ले लें, हैंड फ्रीज़ की वैरायटी, प्रोटेक्टर की वैरायटी लेकर आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मॉडल जो मोबाइल्स के अंदर है वो आपको होता है कि आप ब्रांडेड मोबाइल्स रखते हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें इन्फिनिक्स है, सैमसंग है हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा टेक्नो है, शॉमी है, रेडमी है, इसी तरह और सारे ब्रांड्स हैं, ओप्पो है, जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं। अब इनका बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है? इनके बिज़नेस के लिए डेफिनेटली बात है आपको कंपनी के साथ मुआहदे करने पड़ते हैं ना। डिफरेंट मुआहदे होते हैं, वह आप किसी भी कंपनी के नुमाइंदे से या कंपनी का एमडी होता है जिससे आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर होलसेल मार्केट से भी माल उठा के काम शुरू कर सकते हैं। इसमें मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो लगभग, अगर आप कम से कम भी बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और एक्सपैंड करते करते बहुत अच्छे ब्रांड जैसे सैमसंग की अगर आप फ्रेंचाइज़ की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज़ की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट आप होलसेलर से लेकर एमडी से लेकर तकरीबन 8-10 लाख के अंदर एक फ्रेंचाइज यानी कि एक आउटलेट का काम शुरू कर सकते हैं। लाइक इन्फिनिक्स हो गया, और लाइक आप ओप्पो का करना चाह रहे हैं, सैमसंग का करना चाह रही हैं, रेडमी या शॉमी का करना चाह रहे हैं। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो लगभग 4% से लेकर 8% के डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी कितना मार्जिन दे रही है। तो इसमें मार्जिन कम है, बट ये एक ऐसा आइटम है जो कि बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो इसलिए इसमें आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। और इसमें लगभग 4-5% के बावजूद भी अगर एक मोबाइल 1 लाख रुपए का है तो 4 से 5,000 रुपये आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस कंपनी की आप आउटलेट ले रहे हैं, हर कंपनी का मार्जिन अलग है। उसमें से फिर कुछ मार्जिन में से आपको कस्टमर्स को भी देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सैमसंग 6% दे रहा है, तो आपको 1-2% जो है वो कंपनी 1-2% जो अपने कस्टमर्स को भी रियायत देनी होगी, 3-4% मुनाफे पे आप बेच सकते हैं। तो ये था दूसरा मॉडल। अब मूव करते हैं मोबाइल्स में तीसरे मॉडल की जानिब। मोबाइल्स के अंदर जो तीसरा मॉडल है, ये मॉडल होता है जिसके अंदर आप रिपेयरिंग की शॉप बना सकते हैं। आपने बहुत सारे आउटलेट्स में देखा होगा कि साथ साथ रिपेयरिंग की शॉप भी होती है लोगों की। या तो आप एक सेपरेट रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही आउटलेट में जिसमें आप कुछ ब्रांडेड फ़ोन बेच रहे हैं, कुछ यूज्ड फ़ोन बेच रहे हैं, कुछ एसेसरीज़ बेच रहे हैं, साथ साथ रिपेयरिंग के लिए कोई बंदा रख सकते हैं या खुद उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो डेफिनेटली बात है आपको इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 2 से 3 मंथ लगाकर कहीं पर सीखना पड़ेगा। लेकिन आप इसके लिए एक बंदे को हायर करें, उसको मंथली पे करें, या फिर किसी को आउटलेट पे हायर करके उससे एक तय कर लें, प्रॉफिट मार्जिन हो वो अर्न कर सकते हैं। रिपेयरिंग के अंदर जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, तकरीबन लगभग 10 से 20% के दरमियान यह प्रॉफिट होता है। लेकिन ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि रिपेयरिंग के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आप एक मोबाइल शॉप बना रहे हैं तो रिपेयरिंग का सेंटर आपका होना बहुत ज़रूरी है।
लास्ट मॉडल जो बहुत पॉपुलर मॉडल है और बहुत ज़्यादा काम भी करता है, जो कि यूज्ड मोबाइल का है। लेकिन यूज्ड मोबाइल का काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इसका तजर्बा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यूज़ मोबाइल का तजर्बा नहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस काम में ना आएँ, क्योंकि ये बहुत टफ़ काम है और बहुत प्रॉफिटेबल है। ये ऐसा काम है जिसमें आप 100% मुनाफा भी कमा सकते हैं। यानी कि एक मोबाइल अगर 4,000 रुपये का आपने लिया है तो आप 8,000 रुपये का भी मार्केट में निकाल सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आपने उसकी परचेजिंग अच्छी की हो। इसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले तो मोबाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने 6 माह साल का एक्सपीरियंस लिया हो, आपको हर मोबाइल का पता हो इसमें क्या फॉल्ट होता है, क्या एरर होते हैं। आप प्रॉपरली मोबाइल को चेक करें और फिर बाय करें और फिर उसी को मार्केट के अंदर सेल कर दें। तो इसमें लगभग 50% से लेकर 100% तक मुनाफे के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छा मॉडल है। इसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं 15,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 15 लाख से भी, डिपेंड करेगा कि आप कितना यूज़ मोबाइल का काम करना चाहते हैं। तो ये थे 4 मॉडल। मोबाइल्स के अंदर और भी बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं, बट मोर पॉपुलर या आप कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ये 4 मॉडल हैं जिनके ऊपर अभी तक काम हो रहा है। आप इनमें से किसी भी जो है वो मॉडल को अडॉप्ट करें और एक अच्छी और हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप चारों मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं इस बात को गलत नहीं होगा अगर कहना कि आप तकरीबन महीने का 4 से 5 लाख बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। बट उसके लिए आपको चारों मॉडल्स पे काम करने के इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 लाख की चाहिए होगी। लेकिन अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाख 1.5 लाख आप चारों मॉडल से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमारे EBC कमेंट्स के अंदर जाकर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताया करें। साथ साथ आप लोग अपना फीडबैक दिया करें कि आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाएं। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मैंने पूरा मार्केट एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के साथ फिगर शेयर किए हैं। होप्स आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।